हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा जफ़ी AKA DSLR वाले भाई, बैक विद अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में एक बहुत ही ख़ास जगह पे जाने वाला हूँ जिसको मैं इनिशियली डिस्क्लोज़ करना नहीं चाह रहा। लिहाजा इस टाइम हम मोटरवे पर मौजूद हैं और अपनी सफ़र की तरफ रवा दवा हैं। हमारे सफ़र में हम सफ़र हैं तकी जवाद, नसरुल्लाह भाई और मुस्तफ़ा साबरी। हम 4 बंदे हैं। इनिशियली 5 बंदों ने जाना था तो राबी ने डिच करा दिया और बहुत ही सडन प्लान बना था। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने सोचा कि मोटरवे के बोरिंग शॉट्स आपको दिखाने से अच्छा है कि थोड़ा सा अपने ट्रिप की अपडेट दे दूँ। लोकेशन कहाँ पर हम जा रहे हैं अभी भी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। बहरहाल हमने बहुत से मच्छरों को मार दिया और इस्लामाबाद से तकरीबन 450 से ज़्यादा का सफ़र हम कर चुके हैं। मुल्तान से थोड़ा सा फासला रह गया है, घंटे की ड्राइव में हम मुल्तान पहुँच जाएंगे और वहाँ से आगे 20 मिनट हम तकी भाई के घर पहुँचेंगे और वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते पे हम आपसे मिलते हैं। फ़िलहाल आप इंजॉय करें सनराइज़, क्योंकि इस वक्त सनराइज़ हो रहा है। तो सनसेट है और हमारे पास हमारा ड्रोन भी है। सनराइज़ है और हमारे पास हमारा ड्रोन भी है। तो एंजॉय दीज एपिक सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स। नाश्ते का आपने नज़ारे मुलाहिज़ा फरमा लिए। अब मैं इससे ज़्यादा शूट नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। नाश्ता करूँगा, नाश्ते के बाद मिलते हैं। अच्छा, तो ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त ये जो चौक आपने भी मुलाहिज़ा फरमाया, ये चौक बहुत अहमियत का हामिल है। इस चौक से पाकिस्तान के तमाम सूबों की तरफ जो है डायरेक्शंस जाती हैं। ये जो सामने वाला रास्ता है ये डरगाजी खान जाता है और डरगाजी खान से ये फोर्ट मंडरू, रकनी, लोरा लाई बलूचिस्तान की तरफ चला जाता है। बलूचिस्तान हो गया ये रास्ता। जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान की तरफ। इसके बाद ये जो रास्ता जा रहा है, ये जो रास्ता है ये यहाँ से ड्रेस माइल खान को जाता है और ड्रेस माइल खान से KPK और बन्नू, ड्रेस माइल खान और उस तरफ चला जाता है। ठीक हो गया। और आप जो है उस तरफ ट्रैवल कर सकते हैं इस चौक पे आकर उस सही। तरफ। और अभी हम इस रास्ते से आए हैं। ये जो हम जिस रास्ते से आए हैं, हम मुजफ्फरगढ़ की तरफ से आए हैं, मुल्तान, फिर मुजफ्फरगढ़ से होते हुए चौक कुरैशी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पंजाब का रास्ता है कि आप यहाँ पे इस रास्ते से पंजाब जा सकते हैं। और लास्टली ये रास्ता जो है, और ये वाला जो रास्ता है ये यहाँ से राजनपुर जाता है, राजनपुर से रुझान और फिर उसके बाद कश्मीर से सिंध में दाखिल हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस चौक पे आने के बाद आप किसी भी डायरेक्शन में, अगर KPK का थोड़ा फासला ज़्यादा है, किसी भी डायरेक्शन में 1 घंटे का सफ़र करें तो आप दूसरे सूबे में दाखिल हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई और लोकेशन है पाकिस्तान में। अगर है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। जी भी तो पाकिस्तान का तो सूबा है नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम जब भी मुल्तान आया था या इस रीजन में मुजफ्फरगढ़ आया था तो वो दूध वाली एक बोतल यहाँ पे मिलती है जो मैं हमेशा बार जब मौका मिलता है, लेकिन इस दफ़ा तकी भाई की फरमाइश पे ये बादाम से बनती है गोटा। तो I'm gonna try this for the first time. सर चीयर्स। हराम। अच्छी है। और यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए, मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसमें डलता है बादाम, चीनी, इलायची, खसखस, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, 4 मगज़। ये क्या होता है? 4 मगज़? 4 मगज़ डलते हैं? ये जो बीज होते हैं ना, 4 मगज़, 4 किस्म के बीज। 4 बंदों को कत्ल कर मगज़। 4 किस्म के। अच्छा, गर्मी में ये ठंडा करने के लिए ऑल्दो अच्छा होगा तो दवाई समझ के आप इसको पी सकते हैं। ऑल्दो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो जो बादाम वाली दूध वाली बोतल होती है जिसके अंदर पिस्ता बादाम होता है, दैट इज़ लव।
gentlemen, after traveling for around about 11 hours straight, हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, विच इज़ फोर्ट मुनरो। बहुत अरसा पहले जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थे, मैंने किसी का फुटेज देखा था यहाँ का कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैंने सोचा था कि यार यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत शॉट, जो कि मैं बहुत अरसे से चाह रहा था कि कोई ऐसी लोकेशन मिले जहाँ पे मैं ऐसा शॉट ले सकूँ। मैंने वीडियो भी ली है और पिक्चर भी ली है, तो पिक्चर आई विल बी पोस्टिंग दैट ऑन इंस्टाग्राम एंड द वीडियो यू विल बी सीइंग, यू हैव ऑलरेडी सीन दोज शॉट्स। तो यहाँ पर हम आए, बहुत खूबसूरत जगह है और छोटी अमाउंट है टूरिस्ट की। ऑब्वियसली कोरोना की वजह से भी लोग कम निकल रहे, लेकिन एक चीज़ जो बहुत डिसहार्टिंग और बहुत अनफॉर्चुनेट थी यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, आई विल शो यू द शॉट्स, यहाँ पे लोगों ने जो है अपने नाम लिखे हुए हैं, अपने गैंग्स के नाम और अपने माशूकों के नाम और तरह तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये इतनी खूबसूरत रोड और सीमलेस पेवमेंट और सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये जो अजीब व गरीब डीजे खान फलाना फलाना ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये एक तरह से पोल्यूशन के ज़ुमरे में आती हैं। तो अब आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर जब आएँ तो एंजॉय करें और तस्वीरें लें, ड्रोन उड़ाएं, पिक्चर्स लें और उसके बाद अपने घर पे लिखते स्प्रे पेंट से इधर लिखने का कोई तुक नहीं बनता। करंटली हम एक लेक पर पहुंच गए जिसका नाम लेक डेमस है, और वाई इट्स कॉल्ड डेमस और क्यों कहते हैं इसका कोई आइडिया नहीं है। इट्स नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक, जस्ट टू शो यू दैट इस एरिया में ये भी है। मैं यहाँ पर भी आ गया था। लेटली जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिशियन जो हैं वो मीम्स की सूरत में हमें नज़र आती थी, बहुत सी बातें चुसे मारते हुए, जरताज गुल, तो वो उनका ये हल्का है, यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से वो लड़ती थी, लड़के जीती हैं हैं और फेडरल मिनिस्टर बनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कोविड-19 जो है उसके 19 नुकात तो नाश्ते का सीक्वेंस आपने देखा था कि हमने कितना हैवी नाश्ता किया था। तो उसके नतीजे में हुआ ये कि हमने दोपहर का खाना स्किप कर दिया और बलूचिस्तान के करीब आप आए हों और सब्जी ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। सो दिस इज़ स्पेशल ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं, तंदूरी सब्जी। इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 5 AM और रात को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नींद आई, क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पर हवा चल रही है और सारी रात हवा चल रही थी। और जो हवा क्रॉस होने वाला निज़ाम है वो बड़ा खूबसूरत है। तो नींद तो काफ़ी अच्छी आई, वेल रेस्टेड। और अब आज का प्लान हमारा ये है कि 6 बजे तक नाश्ता आ जाएगा। नाश्ता करने के बाद हम वापस इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और ऑब्वियसली रास्ते में वो स्टील ब्रिजेस आएंगे, आई विल शूट दैट वंस मोर। और फिर उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में तकी भाई का गांव है जहाँ पर हम जाएंगे, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो वहाँ पे हम देसी दोपहर का खाना खाएंगे। देसी नाश्ता आप देख चुके हैं, देसी दोपहर का खाना खाएंगे। तो प्लान इज़ कि हम खेत में बैठ के दरख्त के नीचे, और ट्यूबवेल वगैरह सीन भी होगा, विच विल प्रोबेबली सी इन द लेटर पार्ट ऑफ द व्लॉग। जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो राइट ऑन टाइम, और उन्होंने नाश्ता लगाया, और उन्होंने क्योंकि यहाँ पे मौसम खुशगवार है और सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है, तो नाश्ता इधर बाहर लगाया है। तो हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो जो सेटअप है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नथिंग वेरी फैंसी, लेकिन फिट है। रात का खाना हमने बहुत ही हेवी खा लिया था, इसलिए हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे।
जेंटलमैन, वी आर इन तकीबाइज गांव और मुजफ्फरगढ़ के से थोड़ा आगे पीछे थोड़ा सा है, खेतों के बीच में। यहाँ पे जो रोड है वो ट्रैक्टर का रोड था, तो उस वजह से गाड़ी नहीं गुजर पा रही थी। तो अभी उन्होंने थोड़ा सा इस खड्डे को फिल किया है ताकि हम गुजर सकें। गर्मी जो है वो शदीद किस्म की है। एक तरफ हमारे गन्ने के खेत हैं, एक तरफ कपास है, एक तरफ गंदम है, ज्वार है, मुख्तलिफ तरह के खेत यहाँ पर लगे हुए हैं। और अभी गाड़ी यहाँ से देखते हैं कि गुजरती है नहीं गुजरती। तो इन चारपाइयों के ऊपर हम बैठेंगे, सो क्लोज। मैं गाड़ी में सो गया था। दोपहर के खाने के बाद, ट्यूबवेल में नहाने के बाद हम वापस इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरगढ़ से आप गुजर रहे हों और ये दूध बादाम वाली बोतल ना पिएँ, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ की ख़ास जो है वो है नज़र बलोच लॉज, तो उनसे हमने अभी पहली बोतल पी है। देयर आर मोर टू कम।